आज जो आपकी एग्जाम हुई है इकोनॉमिक्स की, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंटों की, मैं इस वीडियो में आपको 100% करेक्ट आंसर की बताने वाला हूं। आप सभी बच्चे अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, आपके कितने सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए, और कमेंट बॉक्स में भी आप एंड में जरूर बता के जाना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है बच्चों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो ये होता है उपभोक्ता का संतुलन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होता आपका वो आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है। तो ये होती है ऋणात्मक। बच्चों, मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया था इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उन वीडियो के अंदर से काफ़ी सवाल यहाँ पूछे गए हैं, तो इसीलिए भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम होंगे उनके लिए भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग में कमी होती है। तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिफिन वस्तु की मांग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है। तो यह है आपका कंबल और रजाई। ऑप्शन नंबर भाई आपका डी बिल्कुल सही हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। तो ये आपका है औसत उत्पाद का जो वक्र होता है बच्चों, उसका आकार होता है यू आकार का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफलन के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पाद में किस अनुपात में वृद्धि होगी। तो ये होती है भाई 3 गुना से भी अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है तब क्या होगा। तब क्या होगा बच्चों, औसत लागत आपकी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में बाद में पिन कर दूंगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको गलत आंसर की बताना नहीं चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो वस्तु की पूर्ति कैसी होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर ये बच्चों आपका है 11 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपसे पूछ रहा है जब एक फर्म की पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष खालिस्तान होती है। तो बताइए क्या होगी भाई, इसमें हो जाएगा पूर्णतः बलोचदार। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 13 पूछ रहा है आपसे अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, संतुलन कीमत आपकी बढ़ जाती है भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है बाजार फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होती है। तो ये हो जाती है भाई न्यूनतम सीमांत लागत के। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बैंक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जे.एम. केन्स है। तो ये है आपके द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। तो ये होता है आपका स्टॉक से। ऑप्शन नंबर भाई इसमें सी बिल्कुल आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो बताइए किसको शामिल किया जाएगा।
तो इसमें आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका भाई डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। तो बताइए एक दोष क्या है भाई, तो ये है आपका आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पूछ रहा है आपसे व्यवसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये है आपका सरकार का बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है एक केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यवसायिक बैंकों को ऋण की क्षमता में क्या होगी भाई, ऋण की क्षमता में क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है आपसे ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है। तो ये एक सट्टाबाजी मांग में कमी हो जाती है भाई, सट्टाबाजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूछ रहा है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है। तो ये उपभोग फलन के ढाल को मापती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणन का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका हो जाएगा 0.75, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यह आ जाएगा श्रम मांग का एक वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बच्चों, पूछ रहा है सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो यह है आपका सरकारी निवेश से लाभांश, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है। तो ये हो जाएगा आपका घाटे का भाई बजट, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये है आपका पेट्रोलियम उत्पाद को बच्चों जीएसटी के अंदर नहीं रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है सरकार के द्वारा अकमुक्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है। तो इसे प्रभाव पड़ता है भाई संतुलन आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आप सभी से भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है। तो बताइए भाई बच्चों कारण क्या है। तो विदेशी उपहार भी है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी है, वस्तु एवं सेवाओं क्या है निर्यात भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई डी, इनमें से सभी, डी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे बच्चों आपके 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जो बच्चे आर्ट्स के हैं जो अपना एग्जाम देने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, बच्चों क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छे लेवल क्वेश्चन आए हैं। तो आप सभी भी उसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से दे पाओ। और मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा इकोनॉमिक्स की, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। ये 100% करेक्ट आंसर की है बच्चों, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आंसर की को मिला ले। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।